फ्रेंड, आज हम बिना किसी अल्ट्रासाउंड, बिना किसी टेस्ट के घरेलू तरीकों से और लक्षणों के आधार पर गर्भ में पलने वाले बच्चे की पहचान करना बताएंगे कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। क्योंकि पुराने समय से ही हमारे घर की बुजुर्ग दादी और नानियाँ इन्हीं लक्षणों के आधार पर घर के सदस्यों को खुशखबरी सुना दिया करती थी कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। वैसे तो हर औरत का सपना होता है माँ बनना, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, मगर ज़्यादातर लोगों के मन में बेटा या बेटी होने को लेकर कई सवाल चलते रहते हैं। कानूनी तौर पर इसकी जांच पर रोक है, मगर हम कुछ घरेलू तरीकों से भी इसका पता लगा सकते हैं। मेरा ये चैनल किसी भी लिंग भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बेटा और बेटी के भेदभाव को नहीं रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको लड़का और लड़की होने की लक्षणों के आधार पर गर्भ में पलने वाले बच्चे की पहचान बताती हूँ। नंबर 1, माँ की कोख में लड़का है या लड़की। इस बात को जांचने का सबसे अच्छा तरीका है कि महिला के पेट का आकार कैसा है। अगर गर्भवती स्त्री के पेट का निचला हिस्सा फूला और उभरा हुआ सा है तो यकीन मानिए गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का ही होगा। नंबर 2, वहीं अगर किसी महिला के हाथ सुंदर दिखने लगें और हथेली मुलायम हो जाएं, तो ये लड़की होने का संकेत मानते हैं, क्योंकि ऐसा पुराने समय से ही माना जाता है कि लड़कियां सुंदरता को बढ़ावा देती हैं। उसके प्रभाव से वो अपनी माँ की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। नंबर 3, अगर किसी स्त्री के गर्भ में लड़का पल रहा हो तो औरत के पैर ठंडे रहते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। इसके चलते महिला का मूड भी हमेशा बदलता रहता है। नंबर 4, जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बाईं करवट लेकर सोना पसंद करती हैं तो समझ जाना चाहिए कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा लड़का ही होगा। इसके दौरान स्त्रियों के सिर में काफ़ी दर्द रहता है। नंबर 5, गर्भ में लड़का है या लड़की, इसे जांचने का एक सबसे बढ़िया तरीका है बेकिंग सोडा। इसके प्रयोग से हम जान सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है कि लड़की। गर्भवती को सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी यूरिन को किसी बाउल में रख देना है। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर रख दें। अगर यूरिन में झाग ना निकले तो समझना कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही है। नंबर 6, अगर किसी महिला को खूब पानी पीने के बाद भी टॉयलेट यानी कि यूरिन का रंग बिल्कुल पीला आता है, डार्क पीला, तो यह लड़का होने का संकेत होता है, क्योंकि गर्भ में लड़की होने पर यूरिन का रंग हल्का गुलाबी और सफ़ेद रहता है। नंबर 7, गर्भावस्था के दौरान अगर महिला को मीठा खाने का मन होता है तो इससे गर्भ में लड़की होने का संकेत समझा जाता है। माना जाता है कि गर्भ में लड़की के पलने से माँ को मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट्स खाने का मन करता है। वहीं अगर स्त्रियों को नमकीन, तीखा, चटपटा खाने का मन करता है तो समझ जाना चाहिए कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही है। नंबर 8, जिन प्रेग्नेंट औरतों को गर्भावस्था के दौरान कम भूख लगती है, खाना खाने का मन नहीं होता है, जी मिचलाता है, उल्टियाँ होती हैं, तो समझ जाएं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का ही है। नंबर 9, जिन महिलाओं को गर्भावस्था में पेट में ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, इससे लड़की होने का संकेत होता है। लड़कियां लीवर के पास वाली जगह लात मारती हैं, ऐसा पुराने समय से कहते हैं। नंबर 10, जिन स्त्रियों के प्रेगनेंसी में मुहासे निकल आते हैं, इसे गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। इस दौरान महिला के स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। महिला में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसके अलावा कई और लक्षणों के आधार पर हम यह पहचान कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की। जैसे कि गर्भवती महिला का चलने पर सबसे पहले राइट पैर को आगे रखना, यानी कि जब गर्भवती महिला चलना शुरू करती है तो वो सबसे पहले अपना राइट पैर आगे बढ़ाती है, तो यह पक्का लड़का होने का संकेत माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी गर्भवती महिला की पहली संतान चाहे वो बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय,
यदि वो अपने पैर की अंगूठी को बार बार मुंह में ले जाकर चूसता है तो इसके आधार पर यह पक्का माना जाता है कि अगली होने वाली संतान लड़का ही होगी। और यदि पहले बेबी के सिर पर भौरा पाया जाता है एंटीवाई क्लॉक, तो यह भी माना जाता है कि यह भी लड़का होने का ही संकेत होता है कि आने वाली संतान लड़का ही है। तो ये थे कुछ गर्भवती महिला में आने वाले लक्षण और बदलाव जिनके आधार पर आप पहचान कर सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। वैसे तो माँ के लिए दोनों ही संतानें प्यारी होती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। माँ कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगी। और इसके अलावा हमें इस बात का बिल्कुल भी सोच नहीं रखना चाहिए कि लड़का होगा कि लड़की। बस हमारा होने वाला बच्चा हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।